पहले के समय में ये बीमारी बुजुर्गों को होती थी। एक उम्र के बाद जब शरीर कमजोर होने लगता है तो ये बीमारी होना नॉर्मल बात है, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्वों की शरीर में कमी होने लगती है तो ये बीमारी होती थी। परंतु आज की डेट में ये बीमारी छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको हो रही है, यहाँ तक कि 5 साल के बच्चे तक को भी ये बीमारी हो जा रही है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है और छोटे बच्चों तक को भी नहीं छोड़ रही है? तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ घरेलू उपाय भी मैं बताऊंगी जिसको ट्राई करके आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं इस बीमारी से। नमस्कार, मैं कुसुम लता। स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मुझसे आपकी पहली बार मुलाकात हो रही है तो आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम लेके आते हैं हेल्थ से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस और घरेलू नुस्खों से संबंधित, बीमारियों से संबंधित इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ ले सके। आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ। आज का टॉपिक है आर्थराइटिस। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आधुनिक विज्ञान में कोई भी इलाज नहीं है। आप दवाइयाँ लेते जाइए परंतु इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ये जड़ से नहीं ठीक होती है। इसका ट्रीटमेंट नेचुरल तरीके से ही आप कर सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है और आज की डेट में इतने ज़्यादा लोगों को क्यों ये बीमारी हो रही है, क्यों सारे लोग इस बीमारी से परेशान हैं। गठिया, इसको आर्थराइटिस और संधि शोथ के नाम से जाना जाता है। वैसे तो गठिया 2 प्रकार की होती है। पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे अस्थि संधि शोथ के नाम से जाना जाता है और दूसरा है रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसे आम वात के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं 2 प्रकार की गठिए से लगभग सैकड़ों प्रकार की गठिया होती हैं। और गठिया की बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को ही होता है, पुरुषों को नहीं होता है, परंतु पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है। उसके भी कई रीजन, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद थोड़ी सी भी अगर लापरवाही बरती जाती है माँ के साथ तो वो जो वात का प्रकोप होता है उसकी बॉडी में बढ़ जाता है और वो गठिया का रोग ले लेता है, क्योंकि गठिया वात का ही रोग है। तो महिलाओं को स्पेशली ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है पुरुषों की तुलना में। और उन महिलाओं को ये बीमारी ज्यादा तंग करती है जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, जिनका वजन बढ़ा होता है। उनको अक्सर देखा गया है कि गठिया की शिकायत होती ही होती है। हमेशा उनके जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम लगभग 80% महिलाओं को है। अब जानते हैं गठिया के लक्षण क्या है। तो गठिया के लक्षण यानी सिम्टम्स हैं उसके, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन हो जाती है और दर्द होता है, वो हिस्सा गर्म हो जाता है, लालिमा लिए हुए सूजन होती है। कभी कभी एक जोड़ में भी दर्द होता है, अकड़ाहट होती है, सूजन होती है, बुखार तक हो जाता है। और कभी दोनों जोड़ों में दर्द होता है, अकड़ाहट होती है, सूजन होता है, बुखार होता है। इस तरह की परेशानी भी देखी गई है। और ये गठिया रात और सुबह में ही ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि सुबह और रात में वायु का प्रकोप ज्यादा होता है। इस वजह से गठिया का दर्द जो है वो ज्यादातर रात और सुबह में ही परेशान कर। या फिर ठंडियों का सीजन आते ही बहुत लोगों को जोड़ों में दर्द होने लगता है, पूरे शरीर में पेन होने लगता है। पूरे शरीर की जहां जहां जोड़ है वहां पेन होता है। कितने लोगों के तो हाथ ऐसे नहीं मुड़ते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं परंतु हाथ भी ऐसे नहीं मुड़ पाता है। तो इस तरह ठंडी के वजह से, ठंडियों के मौसम में ये जो गठिया का रोग है ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। चलने फिरने में तक असमर्थ हो जाता है, आदमी ऑन बेड हो जाता है। अगर ठंडी का मौसम है तब भी ये बहुत ज्यादा परेशान करता है। अगर आप एसी में सोते हैं, एसी में रहते हैं तब भी गठिया का दर्द उभरता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है। अगर आप कहीं ठंडी जगह पे जा रहे हैं तब भी ये गठिया का दर्द बहुत ज्यादा परेशान करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया 2 तरह की आर्थराइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस अस्थि संधिवात और रूमेटाइड आर्थराइटिस आम वात। पहले हम जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है और रूमेटाइड आर्थराइटिस क्यों होता है। इन दोनों के होने की वजह क्या है, ये दोनों किस तरह से अलग अलग है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है ये जानते हैं। अगर किसी भी तरह की चोट लग जाए या फिर संक्रमण हो जाए तो हमारे जोड़ों में कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे जोड़ हैं वो कमजोर हो जाते हैं
और उनमें सूजन आ जाती है, दर्द होने लगा, उस वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप कहीं से गिरे हों, हाथ में चोट लगी हो, तो वो हर साल आपको पेन होता है। जब भी उस पे ठंडे का असर होगा उस जगह पे जहाँ पे आपको चोट लगी है, तो वो पेन करता है, वो हमेशा दर्द उभर जाता है। इस तरह से ऑस्टियोआर्थराइटिस कहीं भी चोट लगी हो, संक्रमण की वजह से, हड्डियों में कमजोरी आने की वजह से होता है। पहले ये 60 के बाद देखा जाता, परंतु अब ये कम उम्र के लोगों को भी होने लगी है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, आम वात क्यों होता है? हमारे जोड़ों में, हमारे हड्डियों में ऊतक पाए जाते हैं। उन ऊतकों में से एक ऊतक है कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे हड्डियों में जो मूवमेंट होती है, जो हलचल होती है, तो उसके जोड़ों पे, हड्डियों पे दबाव पड़ता है, तो कार्टिलेज की फंक्शनिंग होती है, उन दबाव को अवशोषित कर लेता है और हड्डियों को डैमेज होने से बचाता है। जब शरीर में कार्टिलेज ऊतकों की मात्रा में गिरावट होने लगती है, तब हमारा शरीर गठिया का शिकार होने लगता है। इस तरह से गठिया का एक कारण कार्टिलेज ऊतकों की कमी का होना भी है। हमारे जोड़ों में फ्लूइड होते हैं, जिसकी वजह से उनमें चिकनाहट बनी रहती है। अगर किसी बीमारी की वजह से हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में कोई गड़बड़ी आती है, तो यह हमारे उन्हीं ऊतकों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो ऊतक कमजोर हो जाते हैं और हमारे जोड़ों का जो फ्लूइड है वो सूखने लगता है, और उसकी वजह से हमें चलने फिरने में असमर्थता हो जाती है, सूजन हो जाती है हमारे जोड़ों में, और वो बहुत ही पेनफुल होता है। और बहुत सारे मरीज तो ऑन बेड हो जाते हैं, उनको चलने फिरने में एकदम असमर्थ हो जाते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके होने के बाद मरीज ठीक तो हो जाता है, परंतु होने के बाद भी उनको गठिया की परेशानी हो जाती है। टेस्ट में तो नहीं आता है गठिया, परंतु उनके बॉडी में हमेशा पेन रहता है, उनके जोड़ों में हमेशा पेन रहता है, तो वो एक तरह का गठिया ही होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ट्रीटमेंट से ही आप सही कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट में भी इसका गठिया का अगर टेस्ट कराने जाएंगे तो उसमें भी नहीं आता है कभी कभी। गठिया होता क्या है, क्या कारण है कि इतने सारे लोग गठिया से परेशान हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे भी गठिया के रोग से परेशान हैं? तो सबसे बड़ा और सबसे मेन फैक्टर जो गठिया का है, वो है आजकल की लाइफस्टाइल, दिनचर्या और खान पान। क्योंकि आजकल का जो खान पान है वो इतना दूषित हो चुका है कि बड़े ही नहीं, बच्चों को भी गठिया की शिकायत हो जाए। यहाँ तक कि 5 साल के बच्चों तक में गठिया की शिकायत देखी गई है। क्योंकि इससे पहले तो अगर बच्चे को गठिया होगा भी तो वो बता नहीं सकता है, जब तक वो खुद बोलने लायक ना हो जाए, फील करने लायक ना हो जाए, तब तक तो ये नहीं कह सकते कि गठिया 1 साल पे हुआ, 2 साल पे हुआ, 3 साल पे, परंतु 4-5 साल तक के बच्चे को देखा गया है गठिया होते हुए। तो क्या कारण है कि जो रोग 60 की बाद होता था, 60 की उम्र के बाद होता था, वो बच्चों तक पहुंच गया है। नौजवान की तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को भी हो गया है। तो इसका रीजन, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हमारा खान पान और हमारी दिनचर्या। गठिया एक वात प्रधान रोग है। जब वात बिगड़ता है हमारे शरीर में, तो तब गठिया की शिकायत होती है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये तीनों दोष सम रहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी परेशानी नहीं होती। परंतु जब यही तीनों दोष बिगड़ने लगते हैं तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होने लगते हैं, ये आपके हेल्थ को इफेक्ट करने लगते हैं। तो इन तीनों दोषों में से वात दोष जो है किसी भी तरह की दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द है तो वो वात के ही कारण हो सकता है। हमारे शरीर के किसी हिस्से में अगर पेन है तो वो वात की वजह से है। तो वात दोष से, ये गठिया की जो बीमारी है ये वात दोष की बिगड़ने से होती है। और वात दोष क्यों बिगड़ता है ये भी डिस्कस करते हैं। वात दोष हमारे खान पान, रहन सहन और दिनचर्या की वजह से बिगड़ता है। गलत खान पान हम करते हैं तो हमारे शरीर में वात बढ़ता है। अगर हम टाइम से सोएंगे नहीं, टाइम से जगेंगे नहीं, टाइम से भोजन नहीं करेंगे अगर हम टाइम से, तो वात दोष हमारे शरीर में बिगड़ता है। और यही आगे चल के धीरे धीरे हमारे शरीर में फ्लूइड्स को सुखाने का काम करता है, और जिसकी वजह से हम चलने में असमर्थ हो जाते हैं, सूजन हो जाती है, फीवर आने लगता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर गठिया को ठीक करना, तो सबसे पहले आपको अपने खान पान में सुधार करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट का, क्योंकि जो खान पान हम कर रहे हैं वो कहीं से भी आपको पोषक तत्व प्रोवाइड नहीं करता, ये आपके शरीर में वात दोष को ही बढ़ाता है। और बच्चे तो आजकल सबसे ज्यादा फास्ट फूड और ये सब खा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बच्चों में भी आ गई है। तो पहला तो कारण था खान पान और गलत दिनचर्या। दूसरा है आनुवंशिकी। अगर आपके परिवार में किसी को भी, जैसे माता पिता को अगर गठिया की शिकायत है,
तो वो प्रॉब्लम बच्चे में आ सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि उसे रोका नहीं जा सकता। आनुवंशिक रोग को आप प्रिकॉशन लेकर के रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को गठिया है तो बच्चे को गठिया होनी ही होनी है। अगर आप अपनी दिनचर्या सही रखेंगे तो आप इस रोग को टाल सकते हैं ज़्यादा लंबे समय के लिए। तो एक कारण आनुवंशिक भी है, अगर माँ बाप को है तो बच्चों में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ का शरीर बहुत कमजोर होता है। उस समय किसी भी तरह की हवा के कांटेक्ट में आने से या किसी भी तरह की ठंडी के कांटेक्ट में आने से गठिया की शिकायत माँ को हो जाती है, और क्योंकि बच्चा माँ पे डिपेंडेंट है तो वो प्रॉब्लम बच्चे में भी आ जाती है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि जिनके घर में भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनकी अच्छे से केयर करें, और स्पेशली डिलीवरी के बाद तो उनकी बहुत अच्छे से केयर करें ताकि उन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चा भी स्वस्थ रहे। तीसरा कारण है जब हम ठंडे और गर्म के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि आपने एक्सरसाइज किया, पूरी बॉडी एकदम गर्म है और जाकर के आपने तुरंत ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया, तो ये आपके शरीर में गठिया की शिकायत कर सकता है। जैसे आप कहीं बाहर से बहुत गर्मी से आ रहे हैं और तुरंत आपने फ्रिज का पानी उठाया, गटक लिया, ठंडा ठंडा पानी गटक लिया, तो ये भी आपके शरीर में वात दोष को बढ़ाएगा और आपको गठिया की शिकायत होनी ही होनी है। अगर किसी को चोट लग जाती है या फिर फंगल इन्फेक्शन होता है, संक्रमण हो जाता है किसी तरह का, तब भी गठिया की शिकायत हो जाती है। अगर उनके जोड़ों में सूजन आ जाती है तब भी गठिया बहुत ही तंग करती है। गठिया को ऑटो इम्यून बीमारी भी बोला जाता है। हमारी ही रोग प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे ही ऊतकों पे जब हमला कर देती है तब भी ये परेशानी होती है। अब तो ये सारी बातें हो गई, कितने प्रकार की गठिया है, क्यों होती है, क्या कारण है, क्या सिम्टम्स है, ये सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या गठिया को ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करके अपनी इम्यून पावर को बढ़ा करके आप गठिया को कम्प्लीटली जड़ से सही कर सकते हैं, परंतु उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में, क्या हम ट्राई कर सकते हैं घर में जो हमें इजीली अवेलेबल है, मैं उसी के बारे में बताऊंगी। अब गठिया के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आते हैं कि हम इसका क्या घरेलू ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे हमें आराम मिल सके और गठिया को हम जड़ से ठीक कर सके। अगर पूरे विश्वास के साथ इस रेमेडी को आप ट्राई करते हैं तो धीरे धीरे आपका गठिया जड़ से ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक पैन में पानी लेना है, उसमें आधे चम्मच अजवाइन और 2 से 3 लहसुन की कलियां, 1 से 1.5 इंच अदरक, 1 से 1.5 इंच हल्दी का, कच्ची हल्दी का ले करके अच्छे से कूट ले और उसके बाद उसको पानी में डाल दें। 1 गिलास पानी को आधा बॉईल करते करते आपको आधा ग्लास करना है। उसके बाद उसको छान ले। सुबह खाना खाने के बाद, दोपहर खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद ले। कोशिश करें कि शुरुआत में कम मात्रा लें क्योंकि थोड़ी सी ये गर्म होती है तो आपको प्रॉब्लम ना करे, इसलिए मैं कम मात्रा में बता रही हूँ। धीरे धीरे आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और ग्रेजुअली देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपके गठिया में बहुत आराम होने लगेगा। तो इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है। इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद जो भी अपडेट होगा उससे देना मत भूलिएगा, मुझे जरूर शेयर करिएगा। और भी गठिया के बहुत सारी रेमेडीज है, मैं धीरे धीरे इस चैनल पर ले आऊँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और चैनल पे बने रहिएगा। अगर ये काढ़ा आपको ऐसे अच्छा ना लगे तो आप इसमें सेंधा नमक मिक्स कर सकते हैं या फिर मीठे में चाहते हैं तो आप शहद मिक्स कर सकते हैं। अब दूसरी रेसिपी है मालिश के लिए। मालिश के लिए आपको चाहिए तिल का तेल। तिल का तेल सबसे बेस्ट ऑयल होता है। अगर आपको वात की कोई भी परेशानी है, कहीं भी दर्द है, तो तिल का तेल गर्म होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है तिल का तेल। अगर आपको प्योर तिल का तेल मिल जाए तो बेस्ट है। तिल के तेल में आपको लहसुन, अदरक और कच्ची हल्दी, अजवाइन, इन चारों चीज़ों को डाल करके और पकाना है। इसको पका करके जब अच्छे से ये भुन जाए, उसमें सारे अर्क, इन हर्ब्स के सारे अर्क उस तेल में निकल जाए तो उसको छान करके और रख दे। उससे आप मालिश करें, जहाँ भी आपको दर्द हो उससे मालिश करें तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। और आयुर्वेद की शॉप पे आपको तेल भी मिल जाएगा, जैसे महानारायण और महाविष्कर्प तेल। इन दोनों तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर रख ले और इससे मसाज करेंगे तो भी काफ़ी लाभ मिलेगा। अगर आप तेल बना ना सके, जो मैंने रेमेडी बताई है, अगर आप उसे बना ना सके तो आप ये दोनों तेल यूज कर सकते हैं। ये गठिया को जड़ से ठीक करने में मदद करता है, परंतु आपको पूरे ट्रस्ट के साथ और रेगुलर इस रेमेडी को करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 2-4 दिन किया, कोई असर नहीं पड़ रहा तो छोड़ दिया, नहीं। आयुर्वेद में रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं
तो कम से कम उसे 1 महीना दीजिए ताकि उसके रिजल्ट आपके सामने आ सके। नेचुरल ट्रीटमेंट जल्दी रिजल्ट नहीं करती है, धीरे धीरे ही असर करती है, तो उसे समय दीजिए क्योंकि ये आपकी जड़ों पे काम करती है, जड़ से आपको रोग को ठीक करती है, तो थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। और तीसरा उपाय है सिकाई। सिकाई के लिए 1 चम्मच फिटकरी का पानी और 1 चम्मच सेंधा नमक का पानी ले करके उसको बॉईल कर दे। जहाँ भी अगर आपको दर्द हो, कहीं जैसे जोड़ों में दर्द हो, तो वहाँ उस कपड़े को पानी में डाल के गरम गरम ही सिकाई करें, तो भी ये आपकी गठियों को जड़ से ठीक करने में मदद करेगा। फिर से मैं कहूँगी ये प्रोसेस आपको करना है, कम से कम 1 महीने आप करिए, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलते हैं। और रिजल्ट अपडेट करना मुझसे बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर बताइएगा कि तो आपको कैसा रिजल्ट मिला है। और गठिया के मरीजों को हमें कोशिश करें कि गर्म पानी का सेवन करें, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि परहेज आयुर्वेद हो या नेचुरल कोई भी ट्रीटमेंट हो या फिर कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने नल खुला छोड़ दिया और घर में पानी भर गया और आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे, घर से पानी निकालेंगे पहले या फिर नल बंद करेंगे। अगर आप पानी निकालते जाएंगे तो नल खुला है तो वो पानी भरता ही जाएगा। सेम वैसे ही अगर आप अपने बीमारियों के कारण पे वर्क नहीं करेंगे और तो वो बीमारियां ठीक नहीं होंगी, तो सिर्फ ट्रीटमेंट से बीमारियां ठीक नहीं होगी, कारण पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको परहेज बहुत ज़रूरी है, परहेज करना ही पड़ेगा आपको। गठिया की बीमारी में आपको गर्म पानी का सेवन करना है, ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है और फ्रिज के पानी का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। गर्म पानी का सेवन करें तो गर्म पानी अपने आप में ही एक दर्द निवारक का काम करता है। आप कभी ट्राई करिएगा, अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है और आप 1 गिलास गरम पानी घुट घुट करके सिप सिप करके पीते हैं तो आपको पसीना आने लगेगा और वो आपका बॉडी पेन ठीक हो जाएगा। तो गर्म पानी अपने आप में एक बहुत अच्छी दवा है गठिया की, तो आप गर्म पानी का सेवन करिए। दूसरा है अपने खान पान और दिनचर्या को सही करिए। अपने खान पान में वो सारी चीज़ों को हटाइए जो आपके शरीर में वात दोष को बढ़ाती हैं। और आप खाना खाने का समय निर्धारित करिए कि आपको सुबह खाना खाइए, शाम का खाना आप 8 बजे से पहले ख़त्म कर लीजिए। जितना लेट खाना खाएंगे उतना ही ये प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी गठिया। तो क्योंकि आयुर्वेद में जो आहार शास्त्र बताएगा उसके अकॉर्डिंग खाना खाइए। ठंडी चीज़ों का सेवन कम करिए, जो चीज़ें प्रकृति में ठंडी है उसका सेवन कम करिए। गर्म अनाज जो है उनका सेवन करिए, जैसे कि गेहूं है, गेहूं की प्रकृति ठंडी होती है, तो गठिया के मरीजों को गेहूं की रोटी नहीं खानी चाहिए। आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, उसकी जगह रागी की रोटी खा सकते हैं। गठिया के मरीजों के लिए ये सबसे अच्छा है अनाज है। देर तक रात में जगना कुछ ना, आज की डेट में तो हर कोई रात चाहे कितना भी जल्दी काम हो जाए, मोबाइल लेके पूरी रात लोग ब्राउजिंग करते रहते हैं, ये सबसे बुरी आदत है। और आज के समय में बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ भी है ये। पूरी रात ब्राउजिंग करते रहते, रात भर जगते रहते, जिसकी वजह से वात और पित्त बढ़ते रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। रात में जगना कम करिए। अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है, डायरेक्ट पंखे में बैठना, डायरेक्ट एसी के सामने बैठना बंद करिए, क्योंकि ठंडी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो कोशिश करिए कि गर्म चीज़ों का सेवन करिए और ठंडी चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे और भी इन्फॉर्मेशन गठिया से संबंधित मैं शेयर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना पॉसिबल नहीं है। मैं और भी रेमेडी गठिया से संबंधित लेके आऊँगी। गठिया पर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल बटन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।